चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आरना लिमिटेड एम्पावर्स इट्स मैनेजिंग एजेंट्स टू बोरो लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि जो कंपनी के जो भी मैनेजिंग एजेंट्स होंगे, मैनेजिंग एजेंट्स मतलब कि डायरेक्टर्स, उनके पास में राइट है कि वो लोन ले सकते हैं। Miss Anika, the director of the company, borrowed 18 lakhs in the name of the company from Quick Finance Limited। तो एक कंपनी है क्विक फाइनेंस लिमिटेड, उससे 18 लाख रुपए ले लिए। किसने? मिस अनिका ने। और मिस अनिका आरना लिमिटेड की डायरेक्टर है, a non-banking financial company. Later on, Arna Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan have been actually passed by the company and therefore the company is not liable to pay such loan। जब इस 18 लाख रुपए के रीपेमेंट की बारी आई तो आरना लिमिटेड ने क्या बोला कि हम तो ये पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मिस अनिका ने जब ये लोन लिया था तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास नहीं कराया। अभी रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? रिजोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है वोटिंग। 3 टाइप के रिजोल्यूशन मैंने आपको बताए थे, जनरल रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन होता है। सो बेसिकली कंपनी का प्रोसेस ये था कि जब भी लोन लिया जाए तो रिजोल्यूशन पास कराना होता है, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, इसीलिए करेक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, इसीलिए कंपनी कहती है कि हम तो ये लोन वापस नहीं करेंगे। डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ आरना लिमिटेड इज करेक्ट। हमको ये बताना है कि आरना लिमिटेड जो ये बात कह रही है कि वो लोन वापस नहीं करेगी क्योंकि रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, ये करेक्ट है क्या? तो चलो हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि एक तो अपने पास कंपनी है जिसका नाम है आरना लिमिटेड और एक आउटसाइडर है जिसका नाम है क्विक फाइनेंस लिमिटेड। अब एक बात बताइए, इस केस में गलती कंपनी की है कि आउटसाइडर की है? भाई आउटसाइडर की क्या गलती? आप एक बात बताइए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि डायरेक्टर्स चाहे तो लोन ले सकते हैं, तो क्विक फाइनेंस लिमिटेड ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़े होंगे और उसमें देखा होगा कि डायरेक्टर लोन ले सकते हैं, और मिस अनिका आरना लिमिटेड की डायरेक्टर थी, तो क्विक फाइनेंस लिमिटेड ने तो मिस अनिका के नाम पर लोन दे दिया, उसमें कुछ गलत भी नहीं था। अब एक कंपनी का इंटरनल प्रोसेस है, एक कंपनी का इंटरनल प्रोसेस है कि लोन लेने से पहले रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अभी ये इंटरनल प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं, वो क्विक फाइनेंस लिमिटेड को क्या पता होगा। तो यहाँ पर फेवर किसको करना चाहिए? आउटसाइडर को फेवर करना चाहिए। किसके अपोज में जाएगा? ये कंपनी के अपोज में जाएगा। देखिए अपन को मेन यहाँ पर डिसाइड करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर डॉक्ट्रिन लगेगा। तो अपन ने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको फेवर करता है? कंपनी को फेवर करता है। और किसके अपोज में जाता है? आउटसाइडर के अपोज में जाता है, आउटसाइडर के अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको फेवर करता है? आउटसाइडर को वो फेवर करता है। ठीक है, ये फेवर है, और वो किसके अगेंस्ट जाता है? कंपनी के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए अपन ने कैसे शॉर्टकट बनाया था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सी आता है, इसीलिए वो कंपनी के फेवर में जाता है। इंडोर की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, तो वो आउटसाइडर के फेवर में जाता है। तो अपने को फेवर आउटसाइडर को करना है कि कंपनी को करना है? तो अपने को आउटसाइडर को फेवर करना है। आउटसाइडर को फेवर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझाना है। तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेंशन करेंगे, जिसमें अपन मेन लाइन क्या लिखेंगे? पर्सन डीलिंग विद कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर फॉलोड करेक्टली। देखो, इंटरनल प्रोसीडिंग्स मतलब जैसे अपने केस में क्या था कि रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, ये चीज की इंक्वायरी किसी भी पर्सन को करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट इंक्वायर। अगर कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स की बात है, कोई ऐसा प्रोसेस है जो कंपनी के अंदर की बात है, इंडोर मतलब कंपनी अंदर ही अंदर वो प्रोसेस करती है, तो बाहर वालों को तो ये बात नहीं पता होगी ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये लिखा है कि कोई भी कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स होगी ना, तो वो बाहर वालों को जरूरी नहीं है कि पता हो। साथ में इसमें 2 पॉइंट्स और मेंशन करने हैं कि व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक नॉलेज? पब्लिक नॉलेज मतलब ऐसा नॉलेज, ऐसी बात जो सबको पता हो, सबको मतलब कि जनरल पब्लिक को। तो अगर कंपनी की कोई इंटरनल बात है, वो तो जनरल पब्लिक को पता नहीं होगी। इसीलिए पहला पॉइंट ये बनता है, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एंड दूसरा, इफ नॉट फॉर दिस डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स। यानी कि अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता ना, तो कंपनी
अपने क्रेडिटर्स को एस्केप कर जाती। मतलब कभी भी कोई लायबिलिटी आती तो कंपनी तो यही बोल देती कि हम तो ये लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करने वाले। जैसे कि इस केस में होना है, आरना लिमिटेड ने लोन लिया, मिस अनिका ने लोन लिया था, पर लिया तो आरना लिमिटेड के लिए था। अब जब लोन वापस देने की बारी आई तो आरना लिमिटेड ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो लोन वापस नहीं देंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। तो इस तरह से तो जब जब आपकी लायबिलिटी आएगी तब तब आप कुछ ना कुछ बहाना बना दोगे। तो इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहां पर बचाव के लिए आता है। वो ये कहता है कि जो भी चीज कंपनी के इंटरनल प्रोसेस के लिए होती है ना, वो बाहर वालों को पता होनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो QFC क्विक फाइनेंस लिमिटेड है ना, उनको इस चीज की जानकारी नहीं मिलेगी। उनको इस चीज की जानकारी कैसे होगी कि आरना लिमिटेड ने रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं किया। और क्विक फाइनेंस लिमिटेड को जरूरी भी नहीं है कि वो चीज का पता हो, क्योंकि रेजोल्यूशन एक इंटरनल प्रोसेस है, वो कोई पब्लिक नॉलेज की बात नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहां पर क्विक फाइनेंस लिमिटेड को फेवर करेगा। तो इसीलिए अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा? आरना लिमिटेड इज बाउंड टू रीपे द लोन टू QFC। आरना लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा QFC लिमिटेड को। कितना रुपए का? 18 लाख का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये तीनों डॉक्ट्रिन्स काफी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू पड़ा था। इसको याद रखने के लिए भी अपन ने बहुत अच्छा एक शॉर्टकट बनाया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पहले तो हमेशा केस समझ लिया करो कि केस क्या है, कंपनी को फेवर करना है कि आउटसाइडर को फेवर करना है, गलती कंपनी की है कि आउटसाइडर की है। अगर कंपनी की गलती है तो कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे, आउटसाइडर को फेवर करेंगे। अगर आउटसाइडर की गलती है तो आउटसाइडर के अगेंस्ट जाएंगे, कंपनी को फेवर करेंगे। पहले इतना डिसाइड कर लो, फिर उसके हिसाब से देखो कि अगर अपन को कंपनी को फेवर करना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताओ, अगर अपने को आउटसाइडर को फेवर करना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेंशन करना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो सिंपल ये बोलती है कि अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी बातें लिखी है उसके अगेंस्ट जाके या फिर उसके बियॉन्ड जाकर कोई भी काम किया है तो वो कंपनी के अथॉरिटी में नहीं था, तो वो तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस मतलब कि इन शॉर्ट वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितने भी एग्रीमेंट्स किए हैं कंपनी ने, वो सारे के सारे वॉइड माने जाएंगे। पर उसको यहाँ मेंशन नहीं करना है, मैं तो आपको एक जनरल, भाई कंपनीज एक्ट के डॉक्ट्रिन्स की बात हो रही थी तो तीनों डॉक्ट्रिन्स को मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही लागू पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का, इस टाइप का क्वेश्चन या फिर इन तीन डॉक्ट्रिन में से एक डॉक्ट्रिन तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको आप अच्छे से प्लीज लर्न कर लीजिए।